कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर रागिनी नायक ने कहा, पार्टी में उन घोड़ों को अब रेस के मैदान में लाने की जरूरत है जिनमें जीतने की क्षमता है, लेकिन वे अभी तक अस्तबल में बंधे हुए हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि उनका काम ऐसे सर्वश्रेष्ठ व्यक्तियों को ढूंढना और उन्हें आगे लाना है। डॉक्टर नायक ने बताया कि अहमदाबाद में कांग्रेस की बैठक के बाद कांग्रेस वर्किंग कमेटी के पदाधिकारियों की चयन प्रक्रिया में बदलाव किए गए हैं। इसी क्रम में वे 8 दिवसीय संगठनात्मक कार्यक्रम के तहत उज्जैन पहुंची। इस दौरान उन्होंने जिला कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारियों, विधायकों और विभिन्न मोर्चों के कार्यकर्ताओं से संवाद किया। ये कार्यक्रम 16 जून तक जारी रहेगा। रागिनी नायक ने प्रधानमंत्री मोदी की मन की बात की तुलना राहुल गांधी की जन जन की बात से की। अहमदाबाद में कांग्रेस वर्किंग समिति ने ये निर्णय लिया कि हम अपने पदाधिकारियों के चयन की पद्धति में बदलाव लाएंगे, और उसके पीछे का कारण ये है कि आज कहीं ना कहीं ये महसूस किया जा रहा है कि निर्णय अगर बंद कमरों में बैठकर होते हैं तो उससे संगठन बहुत कमज़ोर होता है। और ये शैली ख़ास तौर से आप देखेंगे तो आपको भाजपा के राज में ज़रूर देखने को मिलेगी, क्योंकि मोदी जी का मॉडल यही है कि केवल अपने मन की बात सुनाते रहो, दूसरे के मन की बात जानने की कोई आवश्यकता नहीं है। और जिस तरीके से हमने मध्य प्रदेश में भी देखा कि मामा जी को ठिकाने लगाने के लिए एक नया चेहरा ले आए, क्योंकि वो अपने समकक्ष भी किसी को खड़ा हुआ देखना नहीं चाहते। राहुल जी बिल्कुल इससे इतर बात करते हैं। वो ये कहते हैं कि जनता के बीच जाकर जन जन की बात सुनो और फिर निर्णय लो। तो पहला लक्ष्य जो है संगठन सृजन अभियान का वो ये है कि हम निर्णय का विकेंद्रीकरण कर सकें, उसे डिसेंट्रलाइज कर सकें। ब्लॉक मंडल लेवल पर जाकर कार्यकर्ताओं, नेताओं की, जनता की बात सुनकर फिर हम निर्णय लें पदाधिकारियों के चयन में। और दूसरी बात है कि हम मजबूत जिलाध्यक्ष बनाएं जो कि कांग्रेस की रीढ़ की हड्डी की तरह काम करें और कांग्रेस को मजबूती दें। अब जिलाध्यक्ष किस तरीके का होना चाहिए, इस पर राहुल जी ने ये बात कही कि जनवादी नेता हो, जनमुखी राजनीति करता हो, कांग्रेस की जो विचारधारा है उसको समझता भी हो, गांधी, नेहरू, अंबेडकर, मौलाना आज़ाद, सरदार पटेल, इन सब की बात को जनता के बीच में पहुंचा सके। और ख़ास तौर से उज्जैन जैसे शहर में जहां से मुख्यमंत्री स्वयं आते हैं, कांग्रेस का परचम मजबूती के साथ लहराकर विपक्ष के नेता की भूमिका निभाए। तीसरा लक्ष्य जो है वो ये है कि हम जिलाध्यक्ष के माध्यम से और निचले स्तर तक जाएँ। हम ब्लॉक अध्यक्ष समिति बनाएँ, हम वार्ड समितियाँ बनाएँ, हम पंचायत स्तर पर गाँव तक भी पहुँचने का काम करें। तो ये 3 बड़े लक्ष्य लेकर हम आगे चल रहे हैं। और जैसा कि रविन्द्रनाथ ठाकुर ने कहा था कि ध्वंसावशेष के विगत चिन्ह जब मिट्टी में मिल जाते हैं, फिर उसी जगह फिर नए सुमन, फिर नए उपवन, फिर नए भवन, फिर नए सृजन हो जाते हैं। तो एक नई शुरुआत है अच्छे लक्ष्य के साथ, और मैं समझती हूँ कि 2028 में इसके बहुत अच्छे नतीजे कांग्रेस पार्टी को देखने के लिए मिलेंगे। 30 जून तक सभी पर्यवेक्षक हर जिले में जो कांग्रेस के AICC द्वारा नियुक्त किए गए हैं वो अपनी रिपोर्ट देंगे, और उसके 1 महीने के भीतर मुझे लगता है कि नए अध्यक्षों की नियुक्ति होनी चाहिए। देखिए, भाजपा का ठगबंधन जो है वो बिखरने की कगार पर है। 11 साल की जो विफलताएं मोदी जी की हैं उनका भार वो अपने कंधे पर ढोते हुए जा रहे हैं। नीतीश बाबू का ये हाल है कि जनगण मन राष्ट्रगान हो रहा है और वो किसी के सर पे गमला उठा के रख रहे हैं। उनमें नेतृत्व की क्षमता बची है कि नहीं बची है, आज इसी पर बहुत बड़ा सवालिया निशान खड़ा हुआ है। पर हाँ, मोदी जी की मौका परस्ती, मोदी जी की संवेदन शून्यता, और मुझे लगता है मोदी जी की साम दाम दंड भेद करके राजनीतिक पद हथियाने की जो ताकत है वो अद्भुत है, अकल्पनीय है। उसकी कोई सीमा पार कर ही नहीं सकता। इसीलिए राहुल गांधी पहलगाम में अटैक के बाद पहलगाम जाते हैं और मोदी जी बिहार की रैली में जाते हैं। पर बिहार की जनता ये पूछ रही है कि बिहार की रैली में जाकर भी पाकिस्तान का नाम लेने से मोदी जी क्यों बचते रहे। आज बिहार में गिराने के लिए मोदी और नीतीश के ठगबंधन के पास कुछ नहीं है। तमाम ऐसी बातें हैं जो धीरे धीरे समय पर और निकल कर आएंगी, चाहे शिक्षा का मामला हो, चाहे स्वास्थ्य का मामला हो, चाहे रोज़गार का मामला हो, चाहे किसानों का मामला हो। हर जगह पर आज तक बिहार को स्पेशल स्टेटस तो मोदी जी दे नहीं पाए। अब किस मुंह से जनता के पास जाएंगे। और जहां तक कांग्रेस की बात है तो आपने देखा होगा कि 2 महीने पहले से ही बड़े समन्वय के साथ हमारी बैठकें शुरू हो गई हैं राजद के साथ, और इस बार जो पिछली बार चूक रह गई उसे बिल्कुल दूर करके बिहार में एक सशक्त सरकार बनेगी कांग्रेस और राजद। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि जो भी व्यक्ति निष्क्रिय है राजनीति में, जो काम नहीं कर रहा है, जो पद पर बैठा है लेकिन जनता के बीच तक पहुंच नहीं रहा है, जो एक बड़ा लक्ष्य गांधी जी ने दिया था
की पंक्ति में खड़े हुए अंतिम व्यक्ति के आंसू पोंछना है। अंतिम तो छोड़िए, वो अग्रिम 2 व्यक्तियों से आगे बढ़ नहीं पा रहा है, जिसके अंदर सामाजिक न्याय की दृष्टि नहीं है, जो गांधी नेहरू की विचारधारा से विमुक्त है। मुझे लगता है ऐसा व्यक्ति अगर पद पर बैठा है तो उसे हटना चाहिए। पर राहुल गांधी जी ने जो घोड़ों की उपमा दी, उसी के तमाम तर्क निकाल कर दिए जाते हैं। मैं ये कहूँगी कि जो कांग्रेस के रेस के घोड़े अस्तबल में बंधे रह गए, आज अस्तबल से निकालकर उनको रेस के मैदान में लाने की हमें ड्यूटी मिली है और उसे हम परिपक्वता के साथ निभाएंगे।